हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बातचीत पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। यानी कि हम इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं में से कुछ ना कुछ हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, उन सभी को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से कॉपी पेन लेकर आ जाओ ताकि हर एक क्वेश्चन को नोट कर सको। तुम लोग नोट कोर्स करते हुए क्वेश्चन नोट करने का फायदा क्या है? क्वेश्चन नोट करने का फायदा यही है ताकि तुम एग्जाम के समय में इसको पढ़ सको, अच्छे से रिवीजन कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये कौन है? सबसे पहली बात तो यही देखो, बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। इनके लेखक यानी कि निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यही है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। नोट कर लो, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होने ही चाहिए। कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। और इनका निधन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध जो है, इनके निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। अब से याद रखना है हमें, क्या याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के। किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग के। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी शब्दकोश नामक पत्रिका का संपादन किया। ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। याद, हमें जो भी इम्पोर्टेंट है उनको मार्क करते चलना जब मैं बोलूंगी तब। ठीक है, और लिखना सभी को है क्योंकि इन क्वेश्चंस में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट जी ने किन पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी शब्दकोश। किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी शब्दकोश पत्रिका का। ठीक है, भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विद्या के रचनाकार थे? तो भट्ट जी हिंदी साहित्य के आलोचना, हिंदी साहित्य के आलोचना के रचनाकार थे। ठीक है, किस विद्या के रचनाकार थे? तो आलोचना के। हमें याद होना चाहिए कि भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विद्या के रचनाकार थे? तो आलोचना के थे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है, भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्यकार से तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है? यानी कि अंग्रेजी साहित्यकार से तुलना करते हुए भट्ट जी को किस श्रेणी में रखा गया है? तो एडिशन और स्टिल। नोट कर लीजिए फटाफट से, किस श्रेणी में रखा गया है? एडिशन और स्टिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विद्याओं में सृजन कर्म किया है? तो भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के सभी विद्याओं में सृजन कर्म किया है। नोट कर लीजिए फटाफट से कि भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विद्याओं में सृजन कर्म किया है? तो सभी विद्याओं में किया है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? तो भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया। तो बालकृष्ण भट्ट हमारे हिंदी साहित्य को क्या क्या दिए हैं? नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप। नोट कर लीजिए फटाफट से। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, अनेक प्रकार की शक्तियां जो ईश्वर ने मनुष्य को वरदान की भांति दिया है, उनमें कौन कौन शक्ति है? कौन सी एक शक्ति है? हमें ऑप्शन दे रखा है। हमारा पहला ऑप्शन है खेलकूद की शक्ति। हमारा पहला ऑप्शन क्या है? खेलकूद की शक्ति। दूसरा ऑप्शन है वाक शक्ति।
तीसरा है लिखने की शक्ति और चौथा है पढ़ने की शक्ति। तो आप ही बता दीजिए फटाफट से कि कौन सी शक्ति जो हमें ईश्वर ने वरदान की भांति दिया है उनमें से, इन चारों में से कौन सा एक है? तो सही आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। नोट कर लीजिए फटाफट से। और नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझिए इस बात को। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा बच्चा, कोई सोया होगा, कोई लेटा होगा, कोई कुछ कर रहा है, खा रहा होगा और वीडियो देख रहा होगा। तो वीडियो देख लेने से हाँ, आप जब एक बार नोट्स बना चुके हैं, याद कर चुके हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो फिर फायदा करेगा। और अगर आप पहली बार इस चीज को देख रहे हैं और इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? तो रॉबिन्सन क्रूसो जंगली जानवरों के बीच में पलने वाला आदमी था। कौन था रॉबिन्सन क्रूसो? जंगली जानवरों के बीच में पलने वाला आदमी। ठीक है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता। अपना अगला क्वेश्चन है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? तो आंसर होगा, सही आंसर गुण दोष। क्या होगा सही आंसर? गुण दोष। कि जब तक आदमी बोलेगा ही नहीं तब तक उसका गुण दोष हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ऐसा एडिशन का मत है। किसका मत है? एडिशन का। किसका मत है? एडिशन का। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, कितने कानों में पड़ी हुई बातें खुल जाती है? अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने कानों में पड़ी हुई बातें खुल जाती है? तो सही आंसर होगा कि 6 व्यक्तियों के कानों में, 6 व्यक्तियों के कानों में पड़ी हुई बातें क्या होती है? खुल जाती है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो अशिक्षित लोगों की बातचीत को हम लोग बतकही कहते हैं। क्या कहते हैं? बतकही। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है कि सुहृद गोष्ठी तो सुदृढ़ गोष्ठी। अपना अगला क्वेश्चन है, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो सुदृढ़ गोष्ठी किसको कहते हैं? यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडल को। यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडल को क्या किस नाम से जानते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय विद्वान अपनी बातें किस प्रकार एक दूसरे के सामने रखते हैं? यूरोपीय विद्वान अपनी बातें किस प्रकार एक दूसरे के सामने रखते हैं? तो चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा। किस प्रकार? चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके बीच घंटे भर तक काव काव करते रहने पर भी कुछ नहीं होगा? तो अपना सही आंसर होगा शुष्क पंडितों के बीच। क्या होगा अपना सही आंसर? शुष्क पंडितों के बीच। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। अपना अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम पार्वती देवी। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे सारे के सारे टोटल 21 क्वेश्चन कॉपी में लिखे भी होंगे और अभी के अभी इसको याद भी कर लेंगे। एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाना है। बिल्कुल भी मतलब आलस मत कीजिए, आलस करने से आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और बोर्ड में 95% से ज्यादा नंबर लेकर आने का अपनी टारगेट रखिए। थैंक यू सो मच।